जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में अम्बरीश जी का आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। पूर्व में दुर्वासा जी के द्वारा जो अम्बरीश के साथ घटना हुई उसका वर्णन किया गया। आज उनका नया चरित्र वर्णन कर रहे हैं। प्रियादास जी कहते हैं, एक नृपसुता सुन अम्बरीश भक्ति भाव भयो, ये भाव सो बर कर लीजिए। पिता सो निशंक वे के कही पत कियो में, ही बिने मान मेरो बेग चिट्ठी लिख दीजिए। पाती लेके चलो विप्र, क्षिप्र वही पुरी गयो। नयो चाव जानो, इप कैसे दिया दीजिए। कहो तुम जाए रानी, बैठी सत्याय मुको। बोलो न सुहाय प्रभु, सेवा मांझ की बीजिए। राजा अम्बरीश के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर एक राजा की लड़की के मन में यह भाव आया, इसी राजा के साथ विवाह करना चाहिए। यह निश्चय करके उसने बिना किसी संकोच के अपने पिता से कहा, आप मेरी प्रार्थना मानकर राजा अम्बरीश को शीघ्र ही एक पत्र लिख दीजिए। मैं उनके साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। पिता ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया। वह पत्र लेकर राजा अम्बरीश की पुरी में गया। राजा को पत्र दे दिया। उसे पढ़कर राजा ने कहा, मैंने राजकन्या की नवीन लालसा को समझ लिया है, पर मैं उसे अपनी स्त्री कैसे बनाऊं? क्योंकि मेरे राजमहल में मेरी 100 रानियाँ बैठी हैं, उनसे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं दिन रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ। हे विप्रदेव, मेरी यह बात आप उस राजकन्या से कह दीजिए। ये जो राजकन्या थी, ये मिथिला प्रांत के एक राजा राम मोहन की पुत्री, जिसका नाम सुबुद्धिनी था। इनकी भक्ति की, अम्बरीश जी की भक्ति की चर्चा सर्वत्र चलती थी। राजा के यहाँ भी पहुँच गई। राजकुमारी ने सुन लिया और अन्य संबंध सूत्रों से भी जानकारी भई, और दुर्वासा जी के प्रसंग से भी अम्बरीश जी की प्रसिद्धि हो गई थी। दुर्वासा जी ने एक तरह से तीनों लोकों में महाराज अम्बरीश की भक्ति पताका फहरा दी। नारद जी तो ऐसे प्रसंगों के प्रचारक हैं ही, साथ ही कौतुकी भी हैं। अतः स्वयं ही जाकर राजकुमारी जी को अतकारी जानकर तथा भावी संबंध विचार कर ये बात बताए। आगे कहते हैं, कहो कहो नृपसुता, कहो नृपसुता सो कीजिए जतन कौन। पौन जिम गयो आयो, काम नहीं बिया को। फेर के पठायो सुख पायो में जो जानो। वह बड़े धर्मज्ञ के लोभ नहीं तिया को। बोलिए फुलाय मने भक्ति रिझाई लियो। क्यों पति मुख नहीं देखो और पिया को। जाय के निशंकी है बात तुम मेरी कहो। चेरी जो न करो तो पे लेवो पाप जिया को। उस ब्राह्मण ने आकर राजा की लड़की से कहा कि मैं वहाँ गया और आया, विवाह संबंधी कार्य तो बना नहीं, अब बताओ कौन सा उपाय किया जाए।
राजा अम्बरीश तो माने नहीं। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर भेजते हुए कहा, उनके मना करने से मुझे बड़ा सुख हुआ। मैं जान गई वे परम विरक्त और धर्मज्ञ हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र भी नहीं है। फिर वे प्रेमातुर होकर बोली कि उनकी भक्ति ने ही मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं उन्हें अपना पति बना चुकी हूँ, अब किसी दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी। हे ब्राह्मण देव, आप फिर जाइए और मेरी ये बात राजा से निडर होकर कहिए। यदि आप उसे चरणों की दासी न बनाएंगे तो उसके प्राण त्याग के पाप को लीजिए। कई विप्र जाय सुनि चाय मेरा बहराए गयो, दयो लेखंग यसो फेरी फेर लीजिए। भयो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नहीं, आई घर अम्बरी देख चब भीजिए। कहो नो मंदिर में झार के बसेरो देवो, देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, याते संबंध पायो यह मान दीजिए। ब्राह्मण ने जाकर राजा अम्बरीश से राजकन्या की सब बात कह दी। उसके प्रण प्रणय और पातिव्रत को सुनकर राजा अम्बरीश पुलकित हो गए और ब्याह न करने के अपने निश्चल से डिग गए। संबंध स्वीकार कर लिया और राजा ने अपनी तलवार दे दी। कहा, इसी से भाबर डाल लाइए। इस प्रकार विवाह हो जाने पर राजकन्या के मन में आनंद नहीं समा रहा था। वह पति के नगर में आई। राजा और नई रानी दोनों परस्पर एक दूसरे की भक्तिमयी छवि देखकर आनंदमग्न हो गए। राजा ने रनबास की दासियों को आज्ञा दी कि नए सुंदर भवन को झाड़ बहार कर उसमें नई रानी को निवास दो और भोग विलास के विविध वैभव दो, जिससे सब प्रकार के सुख प्राप्त करे। इस नई रानी के साथ पूर्व जन्म की कोई मेरी भक्ति वासना थी, इसी से ये विवाह संबंध हुआ है। ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मन में बड़े प्रसन्न हुए। रजनी के सहज पति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ ढिंग मंदिर के आइए। बाहरी टहल पात्र चौका कर रीझ रही, गही कौन जाए जमे होत न लखाइए। आवती राजा देख लगे न निमेष कहूँ, कौन चोर आयो मेरी सवाले चुराइए। देखी दिन तीन फिर छीन के प्रवीण कही, ऐसो मन जूपे प्रभु माथे पर राइए। नई रानी ने एक दिन कुछ रात्रि शेष रह जाने पर केवल प्रेम के सहारे पति के भवन में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर में जाकर बाहरी सेवा, चौका, पार्षद, मंजन आदि करके परम प्रसन्न हुई और बाहरी सेवा करके अपने महल में चली आई। किसी ने आते जाते या सेवा करते नहीं देखा। तब राजा स्नान करके मंदिर में सेवा करने के लिए आए तो देखा वहाँ सोहनी, झाड़ू, पोंछा और ठाकुर जी के निज पार्षदों की सेवा ये सब हो चुकी थी। आश्चर्यचकित हुए, सेवा को बिना पलक मारे टिकटिकी लगाकर देखने लगे। फिर मन में विचार किए, यह कौन चोर आया जिसने मेरी सेवा रूपी संपत्ति की चोरी की। इसी प्रकार 3 दिन सेवा की चोरी होती देखकर चौथे दिन छिपकर देखा और नई रानी को पहचान कर प्रेम प्रवीण राजा ने कहा, यदि भगवान की सेवा में ऐसा प्रेम है तो संपूर्ण सेवा अपने सिर पर लीजिए। अपने महल में मंदिर बनवाकर प्रभु को पधराइए और 8 याम सेवा कीजिए।
चूँकि महाराज अम्बरीश जी भगवान के समस्त कैंकर्य समस्त सेवा अपने हाथ से करते थे, यहाँ तक कि भोग सामग्री के लिए आटा चावल स्वयं तैयार करते। कथा आती है, एक बार गर्मी के दिनों में श्री अम्बरीश जी चक्की चला रहे थे, पसीने से भीग रहे थे, तो स्वयं ठाकुर जी पीछे से पंखा झलने लगे। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान को देखकर अत्यंत दीन होकर बोले, जय जय प्रभु, क्या आपको यह शोभा देता है? भगवान ने कहा, तो क्या आपको चक्की चलाना शोभा देता है? अम्बरीश जी बोले, प्रभु यह तो मेरा कर्तव्य है। प्रभु ने कहा, हमारा भी तो यह विरध है। ये था माम प्रबद्धन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। नई रानी ने दासी से पूछा कि महाराज की कुछ सेवा करना चाहते हो तो कैसे करूं? दासी बोली, महारानी जो महाराज जी न तो किसी रानी के यहाँ जाएं न कोई रानी उनके यहाँ आ सके, बड़ा सख्त पैरा रहता है, बड़ी कठोर आज्ञा है। तब रानी ने पूछा, अच्छा बताओ ठाकुर जी की सेवा कहाँ करते हैं? दासी ने कहा, ठाकुर जी का मंदिर आपके महल के बिल्कुल पास ही है। आप जो नित्य प्रति घंटा घड़ियाल की ध्वनि सुनती हैं वह वहीं की है। रानी ने महाराज की दिनचर्या पूछी तो दासी ने कहा, वैसे तो हर समय मंदिर के घेरे में रहते हैं, केवल प्रातःकाल सरयू स्नान करने तथा ठाकुर सेवा के लिए जल लाने के लिए निकलते हैं। यह कहकर दासी ने रानी को मंदिर दिखा दिया। थोड़ी सी दूरी थी रानी के महल और मंदिर में। रानी ने एक पेचदार सीढ़ी बनवाई, जब जी चाहे फैला लें, जब जी चाहे समेट लें। बस प्रातः ब्रह्म बेला में रानी ने अपने साथ किसी अन्य दास दासी को न रखकर प्रेम को साथ लिया। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो बाहरी टहल चौका, पार्षद, तुलसी, फूल, चंदन आदि की सेवा करके रानी ने अपने को कृतार्थ माना और पुनः अपने महल में लौट आई। जब 3 दिन तक लगातार यह क्रम जारी रहा तो राजा ने बहुत पता लगाया, परंतु पता नहीं लग सका। तो चौथे दिन महाराज ने एक युक्ति करी। राजा ने अनुमान कर लिया कि सेवा करने वाला जब हम स्नान करने जाते हैं उसी समय भीतर प्रवेश करता है। अतः जब स्नान को जाने का समय हुआ तो नित्य नियम के अनुसार सेवकों ने जय जयकार किया, बाजे बजने लगे। तब महाराज ने सबको तो सरयू तट पर भेज दिया, परंतु स्वयं लौट आए और भीतर महल में छिप रहे। रानी ने समझा महाराज चले गए हैं। वह पूर्ववत महल में प्रवेश कर समस्त सेवा संपन्न कर जब ठाकुर जी को प्रणाम करके जाने लगी तो महाराज प्रकट हो गए। राजा ने रानी से कहा, तुम प्रवीण हो। वस्तु दोनों ही प्रवीण हैं। रानी को प्रवीण कहने का एक हेतु यह भी है, आप बड़ी विधि से सब सेवा कार्य करती, जिसे देखकर यह स्वतः अनुमान होता यह प्रवीण है। बात यह थी, इनके घर में भी ठाकुर सेवा थी, अतः सब सेवा विधि जानती थी। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों करती हो? रानी ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अतः हमें भी आपके साथ कम से कम आधी सेवा तो करने का अवसर मिलना चाहिए। राजा ने कहा, अर्ध सेवा की तो बात क्या,
स्वयं ठाकुर जी पधरा कर पूरी सेवा करो, मैं कब रोकता हूँ। लई बात मानो मंत्र ले सुनायो कान, होती बिहान सेवा नीकी पधराइए, करत सिंगार फिर आप ही निहार रहे, लेहनी पार दृग जरी सी लगाइए। वही बड़वा राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीध पुरी सब उछाइए। नृपु सुनते अब लाग चौंप देखवे की, आई तत्काल मत अति अकुलाई है। रानी ने जब राजा की इस प्रकार बात सुनी, जैसे गुरुदेव के द्वारा कान में सुनाया गया मंत्र भावुक शिष्य स्वीकार करता है, तो आदरपूर्वक मान ली। प्रातःकाल होते ही रानी ने अपने मंदिर में विधि समेत ठाकुर जी की सेवा पधराई। नई रानी ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार करके फिर उनकी सुंदर सेवा को एकटक निहारती रहती, अपार प्रेम में मग्न हो जाती, नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी लग जाती। रानी के अपार प्रेम भाव से दिन पर दिन भोग राग में बढ़ती होती चली गई। इस प्रेम भक्ति की तथा भोग राग आदि के विस्तार की बात सारे नगर में फैल गई। राजा अम्बरीश ने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी, तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा हुई। दर्शनों की उत्सुकता से वे अधीर हो गए और उसी समय शीघ्र रानी के मंदिर में गए। आगे कहते हैं कि राजा ने पहले तो पुरवासियों के मुख से सुना और नारद जी के द्वारा सुने। बात यह हुई, रानी के भक्तिभाव की चर्चा नारद जी के भी कान में पड़ी, तो वे कौत की तो ठहरे, चल पड़े रानी की भक्ति भावना देखने। सर्वप्रथम तो नारद जी राजा के पास गए। राजा ने बड़े प्रेम से बैठने को आसन दिया, कुछ मेवा मिष्ठान प्रसाद दिया। तब तक नारद जी को कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो पूछे यह कीर्तन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। राजा ने सब बात बताई। नारद जी बोले, अच्छा तो मैं रानी जी के ठाकुर जी का दर्शन कराऊं। यह कहकर चल दिए। नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का आनंद देखकर मुग्ध हो गए। जाते ही रानी ने बड़ी श्रद्धा से अर्घ्यपाद्य से देवर्षि का पूजन किया। 56 भोग प्रसाद सामने आया। नारद जी ने कुछ खाया, कुछ रख लिया राजा को दिखाने के लिए। थोड़ी देर रहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर वहाँ से पुनः राजा के पास आए। सोचते हुए आ रहे थे, राजा तो थोड़े से किशमिश बादाम पर ही हम लोगों को टाल देते हैं, परंतु यहाँ तो बड़े भाव की सेवा है। रानी ने तो बाजी मार ली। इस प्रकार रानी की भक्ति से प्रभावित मुनि राजा के पास आकर रानी की सेवा पूजा भक्ति भाव की भूर भूर प्रशंसा करते हुए बोले, महाराज आज तक तो मैं सभाओं में समाज में आपकी भक्ति को ही सराहता था, परंतु आज तो मैंने आंखों से देखा रानी आपसे भी आगे निकल गई। तो राजा, क्योंकि जब नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य भक्ति विशेष है, तो राजा बड़ी शीघ्रता से अपना दैनिक सेवा कार्य संपन्न करके रानी के यहाँ जाने का उचित समय सोचकर बड़ी उतावली से चले। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, राजा का यह जाना रानी के यहाँ नहीं बल्कि प्रभु अनुरागणी बड़े भागनी भागवती के यहाँ समझना चाहिए। राजा रानियों से उदासीन है, न कि भगवत भक्तों से। तो यहाँ हरे हरे पाम धरे पौरियान मने करे, खरे हरे भरे कब देखो भाग भरी को, गए चले मंदिर लो सुंदरी न सुदंगी,
रंग भीज रही दग लाए रे झरी को। बीन ले बजावे गावे लालन रजावे जो अति मनि भावे के धन्य ये घड़ी को। द्वार पे रहो न जाए गए जंगी ललचाई भाई उठ थाड़ी दे के राजा गुरु हरि को। अब राजा ने सोचा मेरे आने का पता रानी को न लगे, उनके कीर्तन में बाधा न हो, उनकी प्रेममग्न दशा को मैं छिपकर देखूं। इसलिए धीरे धीरे पैर रखते हुए राजा अम्बरीश जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल राजा की जय जयकार करके आने की सूचना रानी को देना चाहते थे कि राजा ने उनको इशारे से मना कर दिया। विशुद्ध प्रेमा तो राजा ने थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर प्रेम गान की ध्वनि सुनी। इसके बाद वे ललचाए कि सौभाग्यशाली भक्ता को कब देखूं। राजा से रहा न गया। भीतर मंदिर के द्वार पर देखा कि उस प्रेमवती रानी को अपने शरीर की सुध नहीं है, क्योंकि वह प्रेम के आनंद में मग्न है। उसके नेत्रों ने आंसुओं की झड़ी लगा रखी है। रानी बीना बजाते हुए गा गा कर अपने प्यारे लाल को ज्यों ज्यों प्रसन्न करती है, त्यों त्यों रानी की वह दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लग रही है। अपना अहोभाग्य मानकर राजा ने मन में कहा, इस घड़ी को धन्य है। अब राजा से मंदिर के द्वार पर न रहा गया। ललचाकर रानी के समीप गए। रानी अपने भक्तराज राजा गुरु और हरि को आया देखकर उठ खड़ी हुई। वैसे ही बजाओ बीनी तानन न बीनी लेके झीन सुर कान परे जाति मत खोइए। जैसे रंग भीज रही कहीं सोन जात मुँह पे, ऐसे मन नैन चैन कैसे करी कोई। करके लापचारी फेर के समारितान आए गयो ध्यान रूप ताई मांझी भोइए। प्रीति रच रूप भई रात सो बीत गई, नई कचुरी तो हो जामे नहीं सोइए। रंग को भंग होते देखकर राजा ने कहा, तुम जिस प्रकार नई नई विचित्र तानों को लेकर बीणा बजा रही हो उसी प्रकार बजाओ। झीना मधुर सुर कान में पड़ने से इतना आनंद आता है कि मति विभोर हो जाती है। तुम जिस प्रकार आनंद में मग्न हो रही हो उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मधुर कीर्तन सुनकर और प्रेम विभोर भक्त भगवत का दर्शन कर मेरे कान, नैन तथा मन को जो अपार सुख हुआ है उसे मैं कैसे छिपाऊं। यह सुनकर रानी ने सावधानी से फिर बीणा संभाली और स्वरों को साध कर गाना आरंभ किया, जिससे दोनों श्याम सुंदर की रूप माधुर्य के ध्यान में मग्न हो गए। हृदय में प्रेम रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। आहो, प्रीति की रीति बड़ी विचित्र है। इसमें तमोगुणी निंद्रा का अभाव है, यहाँ तो प्रेम की समाधि है। बात सुनी रानी और राजा गए नई ठौर। भाई सिर मोर अब कौन बाकी सर है। हम उंगली सेवा करें, पति मति बच करें, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धरे। सुन के प्रसन्न भय अते अम्बरीश, लागी चौंक फैल गई भक्ति घर घरे। बड़े दिन दिन चाप ऐसो ही प्रभाव कोई, पलटे स्वभाव होत आनंद को भरे। दूसरी रानियों ने जब यह बात सुनी कि राजा नई रानी के मंदिर में गए हैं और भगवत गान सुनते सुनते उन्होंने सारी रात बिताई, वे आपस में कहने लगीं, अब तो नई रानी हम सबों से श्रेष्ठ हो गई। उसके समान राजा की कृपा पात्र कौन सी रानी है, अर्थात कोई नहीं। फिर सब ने मिलकर यह निश्चय किया, हम लोग भी सभी इंद्रियों के संसारी विषयों को मन से दूर हटा दें और भगवान श्याम सुंदर की सेवा करें, नित्य प्रेम से उनका ध्यान धरें।
इस प्रकार अपनी भक्ति से भक्तराज अपने पति के मन को हम भी अपने बस में करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अपने इन विचारों के अनुसार सभी रानियां तन मन धन से सेवा करने लगीं। यह सुनकर राजा अम्बरीश अति प्रसन्न हुए और उनके मंदिर में जा जाकर उनके प्रेम के दर्शन करने लगे। इससे प्रभावित होकर राज्य की समस्त प्रजा भी अपने अपने घरों में भगवान की सेवा करने लगी। इस प्रकार घर घर में भक्ति फैल गई। यह भक्ति की रुचि दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। जैसे एक प्रेमवती रानी के प्रभाव से भक्ति का विस्तार हुआ, इसी प्रकार जब किसी भक्त का प्रभाव होता है तब लोगों का विषयी स्वभाव बदल जाता है और लोग प्रेम के आनंद से पूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन से राजा ने छोटी रानी का भक्ति भाव देखा, उसी दिन से अब नित्य ही रानी के यहाँ कीर्तन का आनंद लेने के लिए जाने लगे। इस नई लगन में अब अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में शीघ्रता होने लगी। राजा को सदा रानी के यहाँ जाकर पद कीर्तन सुनने की त्वरा बनी रहती। अतः जल्दी जल्दी ठाकुर जी को नहला धुलाकर चंदन तिलक लगाकर कुछ भोग अर्पित कर आरती स्तुति भी शीघ्रता पूर्वक करके सेवा पूजा से निवृत्त होकर रानी के यहाँ जा विराजते। परिणाम यह हुआ, एक दिन ठाकुर जी को कहना पड़ा, महाराज यदि आपसे सेवा नहीं बन रही है तो हमें भी वहीं पहुंचा दीजिए, फिर आप निश्चिंत होकर वहीं रहिए। सच बात तो यह थी, ठाकुर जी की भी इच्छा हो रही थी ऐसी महाभागवती का दर्शन करने की। जैसे सबरी और ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान लालायित हुए, उसी प्रकार रानी की भक्ति भाव से आकर्षित होकर दर्शनार्थ त्वरित हो रहे थे। तो यहाँ धीरे धीरे सब रानियों के महल मंदिर बन गए। सभी रानियों के यहाँ से कीर्तन का निमंत्रण आता और अम्बरीश जी शहर से उनके यहाँ जाते। धीरे धीरे समस्त नगर में घर घर भक्ति महारानी का साम्राज्य हो गया। यह सब छोटी रानी का भक्ति का प्रताप है, कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति के प्रताप से, भक्ति का प्रताप जो है स्वभाव को ही बदलने में समर्थ है। इस विषय में एक कथा सुना रहे हैं। एक स्वपच राजकुमारी के रूप लावण्य को देखकर अत्यंत आसक्त हो गया, परंतु उसकी प्राप्ति को परम दुर्लभ मानकर चिंता में अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। खाट पर पड़ा पड़ा आहें भरता था। तब उसकी स्त्री ने उससे जब दुख का कारण पूछा तो प्रथम तो उसने टाल दिया, परंतु हट करने पर अपनी मानसिक व्यथा को बताई कि हमारा जीवन राजकुमारी के अधीन है। अर्थात उसकी स्त्री ने आश्वासन दिया और स्वयं राजकुमारी जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पूछने पर जब उसने अपने पति का सब हाल हवाल बताया तो राजकुमारी बड़ी संकट में, धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर तो अपने चरित्र की रक्षा, दूसरी ओर उसके प्राण की रक्षा। उसने भगवान का स्मरण किया, प्रभु ने प्रेरणा दी, राजकुमारी को उपाय सूझा कि भक्ति में स्वभाव सुधारने की अद्भुत शक्ति है। अतः उसने भंगिन से कहा कि तुम अपने पति से कह दो वह वन में जाकर भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करे। जब वह ध्यान में निरंतर मग्न रहने लगेगा
तब मैं उसके पास चलूँगी। पत्नी की बात सुनकर उस भंगी ने वैसा ही किया। फलस्वरूप उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। नगर के सब लोग दर्शन के लिए आने लगे, परंतु वह किसी की ओर देखे ही नहीं। उसे ध्यान का सुख मिलने लगा। एक दिन राजकुमारी जी भी पिता की आज्ञा लेकर दर्शन का बहाना बनाकर उसके पास गईं। संग में बहुत से पकवान मिठाइयाँ ले गईं। सामने धरकर प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगीं, परंतु उसने तो आँख ही नहीं खोली। तब उसने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को हटाकर एकांत में कहा, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम श्री कृष्ण चरणार बिंदों का ध्यान कर रहे हो। जब 2-4 बार राजकुमारी ने यह बात कही तो वह धीरे धीरे आँख खोलकर मुस्कुरा कर बोला, राजकुमारी जी, यह तुमने ठीक कहा है, मैं वही हूँ, परंतु ध्यान रखो, अब मैं वह नहीं हूँ। तो राजकुमारी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, कहा कि इसलिए तो मैंने यह उपाय कहा था, सो वह उपाय सफल हुआ। क्या विषयों की ओर से मन हटकर भगवान में लग गया, यह बड़े हर्ष की बात है। उसने भी राजकुमारी को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसी प्रकार अम्बरीश की रानियों ने जो राजा को वश में करने के लिए भक्ति का स्वांग किया था, वह भक्ति के प्रताप से सत्य हो गया। रानियों का मन भगवान में लग गया, विषय बुद्धि दूर हो गई। तभी तो कहा है, स्वांगहु करत साँच होए जाए, झूठ मूठ खेलें सचमुच होए, सचमुच खेलें बिरला कोय। अतः पलट स्वभाव ही बदल गया। इस तरह से राजा अम्बरीश जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो अम्बरीश महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।